मंगलदायक हे गणनाथ, मंगलदायक हे गणनाथ, मंगलदायक हे गणनाथ, मंगलदायक हे गणनाथ, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, हे शिवनंदन पाहि दयाला, हे शिवनंदन पाहि दयाला, हे शिवनंदन पाहि दयाला, हे शिवनंदन पाहि दयाला, पति पुरीश्वर जगत परिपाला, पति पुरीश्वर जगत परिपाला, पति पुरीश्वर जगत परिपाला, पति पुरीश्वर जगत परिपाला, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, मंगलदायक हे गणनाथा, मंगलदायक हे गणनाथा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, हे शिवनंदन पाहि दयाला, हे शिवनंदन पाहि दयाला, पति पुरीश्वर जगत परिपाला, पति पुरीश्वर जगत परिपाला, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, प्रणव स्वरूपा विघ्न विनाशा, मंगलदायक हे गणनाथा। ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। आज का पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं भगवान बाबा की दिव्य उपस्थिति में भगवान बाबा साई सरस्वती माँ से प्रार्थना करती हूँ कि वे स्वयं अपने द्वारा लिपिबद्ध किए गए शब्दों और अर्थों को हमारे हृदय में प्रकाशित करें। ओम साई राम। सभी उपस्थित साई ब्रदर सिस्टर्स को हमारा विनम्र सादर सप्रेम साई राम।
आज का विषय हेयत्व अवचनाच्च, इस सूत्र से प्रारंभ कर रहे हैं। और इस सूत्र का जो गहन अर्थ है वो इस एक पंक्ति में स्पष्ट हो जाता है। कारण ज्ञात होने पर व्यक्ति सभी परिणामों को जान सकता है। इस सूत्र के द्वारा कार्य कारणवाद, इस सिद्धांत को स्पष्ट किया है। सभी दार्शनिक मतों ने, जितने भी भारतीय स्कूल ऑफ थॉट हैं, सभी ने कार्य कारणवाद को अपनी तरह से, अपनी दृष्टि से, अपने अपने परिप्रेक्ष्य में इस विषय को स्पष्ट किया है। और ये निस्संदेह ये गूढ़ विषय है, लेकिन हमें तो हमारे जगत गुरु टीचर बाबा ने इस सिद्धांत को बहुत सरल शब्दों में हमें समझाने का प्रयास किया है अपनी दिव्य वाणी के द्वारा। कारण ज्ञात होने पर व्यक्ति सभी परिणामों को जान सकता है। किसी चीज का कारण तो पहले हमें मालूम होना ही चाहिए, तभी तो हम जान पाएंगे कि इस कारण से ये चीज बनी है। संपूर्ण ब्रह्मांड अर्थात पंच तत्वों से बना प्रपंच कहलाने वाला ये चराचर जगत दिव्य संकल्प के द्वारा प्रकट हुआ। ये भगवत संकल्प का परिणाम है, जो कि कारणभूत है। कोई भी परिणाम किसी पूर्ववर्ती कारण के बिना नहीं हो सकता। कारण के दो पक्ष हैं, एक उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण। हमारे दर्शन शास्त्रों में इन दो कारणों को माना है। इसके अतिरिक्त भी अन्य अन्य कारण माने हैं, लेकिन मुख्यतया इन दो कारणों को माना है। ये तो रहा सृष्टि सिद्धांत कि जिसमें उस परम सत्ता के दिव्य संकल्प के परिणाम स्वरूप ये चराचर जगत प्रकट हुआ। अब आगे उपादान कारण मुख्य है, रचना से पूर्व का है। यही संपूर्ण आधार है जिस पर परिणाम टिका रहता है। उदाहरणार्थ, एक चांदी का प्याला है। प्याले की चांदी से अलग कोई सत्ता नहीं है। जब चांदी, जिसे प्याले की आकृति दी जा सकती है, नहीं है, तो प्याला भी नहीं है। अगर चांदी नहीं तो वो बाउल भी नहीं। चांदी प्रमुख कारण है। अन्य शब्दों में रूप के बनने से पूर्व वस्तु होती है। कोई भी रूप बनना है, गिलास, कटोरी, थाली, लेकिन उससे पहले वो वस्तु तो होनी चाहिए कि जिससे ये रूप बनता है। और ये आवश्यक है, ये आवश्यक है। प्याला वह रूप है जो निमित्त कारण के द्वारा चांदी पर आरोपित किया गया। ये कला का परिणाम है, कृत्रिम है। चांदी पूर्ववर्ती कारण अर्थात उपादान कारण है। सुनार प्याला बनाता है। जब प्याला तैयार हो जाता है तो सुनार का उससे कोई संबंध नहीं रहता, किंतु प्याले व चांदी का सदा के लिए घनिष्ठ संबंध होता है।
सृष्टि, जगत, ब्रह्मांड सब का मूल कारण ईश्वर है। वही सारभूत है, आधार है और उपादान कारण है। वह निमित्त कारण भी है। वह अमूर्त भी है और मूर्त भी है। वह होना और हो जाना दोनों है। प्याले में चांदी की भांति जगत परमात्मा की भांति जगत परमात्मा ही है। वही इस प्रकार स्वयं को प्रकट कर रहा है। उसने ये सब बनने का संकल्प किया। प्रत्येक पदार्थ में वह परमार्थ, परम सत्य अंतस्थ है, अंदर विद्यमान है। इस परम सत्य के बिना किसी पदार्थ का अस्तित्व नहीं है। ये आश्चर्यजनक रहस्य मनुष्य की समझ से परे है। उसकी बुद्धि उसे सुलझा नहीं सकती। अपनी विकृत दृष्टि कुदर्शन से वह केवल नाम रूप और दृश्यमान को ही देखता है। वह भ्रम में मोहित हो जाता है। वह रुचियों और अरुचियों, कोई चीज अच्छी लगती है, नहीं लगती है, सुख व दुख, आशा व निराशा के थपेड़े खाता है। वह केवल विविध नामों वाली असत, जो नश्वर है, असत अनेकता को जानता है। इतना ही, एक पैर और। शुद्ध दृष्टि, सददर्शन से मनुष्य अनेक में एक को देख पाता है। ये अनेकता में एकता को प्रकट करता है और परमानंद प्रदान करता है, क्योंकि मनुष्य विविधता में निहित परातत्व को जान लेता है। इस अनुभूति की प्राप्ति, ब्रह्मत्व की उपलब्धि ही मोक्ष है। इस अनुभूति की प्राप्ति, ब्रह्मत्व की उपलब्धि ही मोक्ष है। प्रत्येक प्राणी को इस परम लक्ष्य अर्थात ब्रह्म को प्राप्त करना है। यही उसका वास्तविक ध्येय है। किसी न किसी दिन सुख दुख तथा मैं और मेरे के बंधन से मुक्त होने की इच्छा जागेगी। उस समय अपनाया गया मार्ग अनिवार्य रूप से उसे मोक्ष तक ले जाएगा। उस मार्ग का अन्वेषण करना बुद्धिमान मनुष्य का लक्षण है। ओम साई राम। अभी इतना ही। और मैं ज्ञानेश्वर भाई साहब से प्रार्थना करती हूँ कि इस कार्य कारणवाद के गहन विषय को हमारे लिए स्पष्ट करें। ओम साई राम। ओम ओम साई राम। हाँ जी, साई राम। मूल रूप से तो ये बात अनुभव की है, जानकारी जी की नहीं है। हाँ जी। पर आपके आदेशानुसार मैं तो केवल जानकारी मात्र ही साझा कर सकता हूँ। पहली बात तो वो है कि कि कोई भी चीज विश्व में अकारण नहीं है। जी एक बेसिक उसका कारण है और फिर उसके आगे वो और आगे डिपेंडेंट काजेस और जुड़ते जाते हैं। तो जब हम ये मान लेते हैं कि वो अकारण नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जगह अब दूसरी बात कि चांदी प्याला है। जी चांदी का वजूद बिना प्याले के भी है और प्याले में भी है, मगर जी। प्याले का वजूद चांदी के बिना नहीं है। नहीं। तो इसका मतलब दीदी ये हुआ कि अगर हम ये दो बातें समझ लें
तो दैट मीन्स कि ये विश्व ब्रह्म के संकल्प से हुआ है, क्योंकि जी। पहला हमने कहा कि बगैर बगैर काज के प्रोड्यूस नहीं है, तो ब्रह्म के संकल्प से हुआ है। जैसे ही हमने ये माना कि ब्रह्म के संकल्प से हुआ है, तो बहुत सारे नेगेटिव सवाल हमारे अपने आप गिर जाते हैं जी। कि अगर ब्रह्म के उससे खड़ा हुआ है तो फिर असत्य कैसे हो सकता है, फिर बुरा कैसे हो हम्म। सकता है, क्योंकि जी। ब्रह्म के संकल्प से हुआ है, तो इसलिए भाई बुरा तो जी। कुछ नहीं हो सकता। जी। अब ये बहुत सारी बातें हमारे अनर्गल प्रश्न यही समाप्त हो जाएंगे कि ये ईश्वर सृष्टा की ही कृति है। सृष्टा ने अगर इसको बनाया है तो ये अकारण नहीं है, जी। नेगेटिव नहीं है। दैट मीन्स कि हमारा संसार के प्रति एक सकारात्मक रवैया निर्धारित हो गया, पहली बात। जी। दूसरी बात कि अगर हम अगर हम प्याल प्याला दृष्टि कर लेंगे तो फिर चम्मच दृष्टि भी करेंगे, फिर ग्लास दृष्टि भी करेंगे, फिर थाली दृष्टि भी करेंगे, और जी। आप गिनते रहो घंटा भर, दृष्टि की कहानी तो खत्म होने वाली नहीं है। हम्म। बस यही यही फिर हम करते रहेंगे, तो उसी में ही अनुकूलता प्रतिकूलता हम ढूंढते रहेंगे। जी। तो दैट मीन्स कि अगर ईश्वर हमें इतनी सद्बुद्धि दे दे कि हमें समय रहते प्याला चांदी नजर आए, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि अगर प्याला टूट गया तो फिर वो मुन्ना नहीं उठेगा, क्योंकि मुन्ने को हम्म। पता लग जाएगा कि वो कहीं नहीं गया यार, चांदी थी, चांदी तो पड़ी है सामने। हम्म। तो मुन्ने का रूठना चांदी और प्याले को अलग देखना ही है ना, हम्म। अदरवाइज तो कोई स्कोप ही नहीं रूठने का। बस हम्म। बस दीदी, यही भगवान से प्रार्थना है कि भगवान बाबा बहुत उम्र मुन्ना बन लिए, प्याला बनेगा तो टूटेगा भी। हम्म। बहुत उम्र हो गई भगवान, बहुत उम्र हो गई भगवान, रक्षा करो। अब तो कम से कम अब तो कम से कम प्याले में चांदी के दर्शन कराओ। ओम साई राम। साई राम, साई राम। आपने बस बहुत ही सारगर्भित रूप से विषय को स्पष्ट कर दिया। अगर यही बात हमें समझ आ जाती है कि ये जो जड़ चेतन स्वरूप जगत हम अपनी आंखों से देखते हैं, मोटे रूप से, स्थूल रूप से, और अगर ये हमें समझ आ जाए कि इसको बनाने वाला परब्रह्म परमात्मा, जिसने अपने संकल्प के फलस्वरूप इसका सृजन किया है, और जब वो सृजन करता है उसको, उसका नाम ईश्वर भी कहा है, उस ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है, और इसलिए ये सृष्टि भी उसी ईश्वर का ही स्वरूप है, उस परमात्मा का स्वरूप है। तो फिर आपकी बात बिल्कुल स्वीकार्य, और वो वास्तविक भी है, सत्यता भी है। फिर ये सृष्टि भी हमारे लिए ईश्वर स्वरूप है, और ये सृष्टि भी सत्यम शिवम सुंदरम है। लेकिन थोड़ा सा व्यावहारिक स्तर पर हम उतरें तो हम इंसान इसी दृष्टि को भूल गए, या इस दृष्टि को हम समझ नहीं पाए, और हमने अपने इस भगवान के निवास के योग्य इस जगत को क्या से क्या कर दिया। अगर ये बात समझ में आ जाती है तो ये सृष्टि भी वो साक्षात उस ईश्वर के दर्शन है, जिसने इसकी रचना की है, जिसके फलस्वरूप इसकी रचना की है। जो गुण ईश्वर के हैं वो इसमें भी हैं। जैसे ईश्वर हमारे लिए एक विशिष्ट स्थान रखते हैं, पूज्य हैं, वैसे ही ये सारा जगत भी पूज्य है। हर एक जीव जंतु जगत मनुष्य सब हमारे लिए पूज्य हैं। तो अगर ये बात समझ में आ जाती है तो बस फिर तो
ये सृष्टि अभी इसी मोमेंट हमारे लिए स्वर्ग है, हमारे लिए सुख समृद्धि ऐश्वर्य स्वरूप एक वो वस्तु है जो हमेशा हमेशा हमारे साथ संबंध रखने वाली है और हमें सुख प्रदान करने वाली है, और अंत में हमें उस सत्य के दर्शन करवाने वाली है जो सत्य इस सृष्टि को बनाने के पीछे है। फिर भगवान ने चांदी और प्याले वाला उदाहरण दिया। ये जो पहला उदाहरण है, ईश्वर, ये जो कारण कार्य की जो जगत दिखाई देता है, इसके पीछे कोई कारण होगा तो हाँ, उसके पीछे तो वो परम सत्ता ही है जो इसका कारण है। और कहा कि दो कारण हैं, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण। जो निमित्त कारण है वही परम सत्ता ईश्वर है। अगर वो ना हो तो इस सृष्टि की उत्पत्ति, ये जो दर्शन है, ये नहीं हो सकता। तो ये जो सृष्टि है ये उपादान कारण है। आगे व्यावहारिक रूप से और भगवान ने समझाया, चांदी का प्याला, सुनार और चांदी, इसमें भी एक निमित्त कारण है, एक उपादान कारण है और एक बीच में साधारण कारण भी है। अगर देखिए, चांदी भी है हमारे पास और सुनार ना हो तभी भी प्याला बनने वाला नहीं है, और अगर सुनार है चांदी नहीं है तो भी प्याला बनने वाला नहीं है। तो सुनार निमित्त कारण बनता है, जो चांदी को घड़ता है, उसको प्याले की शेप देता है, तो वो उपादान कारण बनता है। इसके अतिरिक्त साधारण कारण भी होते हैं, जैसे सुनार ने कुछ एक अपने इंस्ट्रूमेंट्स लिए इत्यादि इत्यादि, जिनकी सहायता से वो उसको ढालता है और फिर वो प्याले का शेप बन जाता है। लेकिन बात तो सिर्फ यही है कि चांदी किस प्याला अगर नहीं रहा तो चांदी की एग्जिस्टेंस बनी हुई है। चांदी ही वो घटक है जिससे प्याला बना है। जिसने बनाया है, हम उसको एक बार एक तरफ रखें भी सांसारिक दृष्टि से, लेकिन जैसे अंत में भाई साहब ने कहा कि अगर प्याला ना भी रहे तो वो जो मूल चांदी की सत्ता है, मुझे वो समझने की दृष्टि भगवान दे, ताकि मैं इस जगत को, इस जगत के बनाने वाले को मैं समझ पाऊं और उसके अनुसार ही मैं आचरण कर पाऊं, और यही मेरी साधना का विषय होगा। मैं तो इतना ही कुछ कह पाई हूं। आप में से और भी सभी विद्वान जन बैठे हैं, कोई भी इस विषय को स्पष्ट और करना चाहे तो आप कीजिए। साई राम जी। हाँ जी, साई साई राम। राम। हाँ जी। साई राम। भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटिशय प्रणाम, और आप सबके प्रिय भगवान के डिवोटीज को भी मेरी प्रेम भरी साई राम। एक बात तो हमें समझ आ गई कि हम इतने टाइम से ये भगवान हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ब्रह्मांड है ये परब्रह्म परमात्मा का खेल है। जैसे बालक मिट्टी के घर बनाता है, कुछ समय उसमें रहता है और रहने का अभिनय करता है, रहता तो नहीं, और फिर उसे तोड़ ताड़ कर चला जाता है। तो इसी प्रकार जो परब्रह्म है वो इस अनंत सृष्टि को बनाता है, फिर उसका पालन करता है, फिर उसका संहार करके उसके अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो यही उसका खेल है, यही उसका अभिनय है और यही उसका मनोविनोद है। ये उसकी निर्गुण लीला है। परब्रह्म परमात्मा का ये ब्रह्मांडों को बनाने बिगाड़ने का लगातार कार्य कब शुरू हुआ और कब तक चलेगा ये कोई नहीं जान सकता। तो जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में भी भगवान ने कहा कि विचार किया परमेश्वर ने कि मैं प्रकट हो जाऊं, तो ये तो पक्का हो गया कि भगवान ने अपने से अपने को सेपरेट किया है। और श्रीमद् भागवत में भी यही हम पढ़ते आ रहे हैं कि मैं ही संपूर्ण सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही उसका मूल कारण हूँ।
फिर भगवान कहते हैं कि ये जो अगर ये बात समझ आ जाए कारण की हमें कोई कुछ कह देता है, हम कहते हैं ओहो उसने ऐसे शब्द क्यों कहे, अच्छे कहे या बुरे कहे, कोई कारण रहा होगा भी, क्या कारण था, हम सोच विचार करते हैं। तो हर चीज के पीछे कारण तो होता ही है, और उसका उपादान क्या है भगवान इसके बारे में कितनी बार ये उदाहरण देते हैं। जैसे अभी चांदी के प्याले का दिया कि गहने तो अनेक हैं लेकिन धातु एक है, कितनी बार भगवान ये वाली बात कहते हैं बार बार। तो वो जो धातु एक है मतलब ब्रह्म एक है, जिससे हम आए हैं, जो हमारा अंश है। मुझे एक छोटा सी दृष्टांत याद आ रहा है कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी को उन्होंने उनके फॉलोअर्स ने, उनके शिष्यों ने पूछा कि ये ब्रह्म ज्ञान क्या है। उस टाइम तो वो बोले नहीं, थोड़े दिनों के बाद थोड़े बाहर जा रहे थे, सड़क पर जा रहे थे, तो शिष्य भी साथ थे। तो एक सड़क के किनारे एक व्यक्ति बैठा था जो पत्तल में से खाना खा रहा था जमीन पर बैठकर, साथ में ही एक कुत्ता भी बैठ करके खा रहा था। तो श्री रामकृष्ण परमहंस ने क्या ज्ञान दिया हमारे जैसे साधारण बुद्धि वालों के लिए, कितना एकदम से सरल शब्दों में, कोई गूढ़ सूत्र नहीं, कोई कुछ नहीं। उन्होंने कहा आओ मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देता हूँ, ये है ब्रह्म ज्ञान। देखो ये मनुष्य बैठा है और इस पत्तल में खाना खा रहा है, और वो कुत्ता भी बैठा है वो भी खा रहा है, इसको कोई दूसरा लग ही नहीं रहा, वो दोनों एक ही भाव लग रहे हैं कि ये भी खा रहा है और मैं भी खा रहा हूँ। तो वो जब ये स्थिति आ जाती है, ये स्थिति कोई आसान स्थिति नहीं है, ये स्थिति जब आ जाती है कि दोनों ही उसमें, वो उसको देख रहा है कि वो भी खा रहा है मैं भी खा रहा हूँ, उसको कोई भी जरा सी भी गलानी नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, तो ये है ब्रह्म ज्ञान। जब हमें ये रहेगा कि हम उसी में से निकले हैं, सिर्फ ये जो अलग अलग बैठे हैं ये सिर्फ एक प्रतिछाया मात्र है, और यही जो है यही हमें समझना है कि भगवान जो हमें बता रहे हैं कि हमें यही समझना है कि चांदी क्या है, असली तो चांदी है, असली तो धातु है। उसके जो अलग अलग बर्तनों के रूप में जो वो आया कारण बन करके, जो भी उपादान कारण बन करके आया, लेकिन जो वास्तविक रूप है ब्रह्म है, और हम उसी से निकले हैं। हमारा लक्ष्य क्या है, उसी को पाना है। जिस दिन ये समदृष्टि आ जाएगी कि ये जो सामने वाला है वो भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, उसी दिन हमारा जो प्रैक्टिकल रूप में जब हम समझ लेंगे अपने आप को। कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि कैसे पता चलेगा हम ब्रह्म ज्ञानी हैं। जब हमें थोड़ी सी चीज सुई चुभने का पता चलता है, सब चीजों का पता चलता है, तो ये भी पता चलने का एक टेस्टिंग माध्यम, देखो कितना सुंदर बताया कि जब हम सामने वाले को देखने लग जाएंगे कि ये जो कुछ भी है, अगर ये ठीक भी है गलत भी है, फिर भी ये भगवान का ही रूप है, तो मुझे उसके मन में ना तो कोई शोक रह जाएगा, ना उसके कोई गलत बात कहने से शोक रहेगा, ना कोई खुशी रहेगी। उस टाइम ये हमारे टेस्टिंग पॉइंट, हमें ही पता चल जाएगा कि अब हम इस स्थिति में आगे, हमें किसी के कहने या सुनने का और कोई ज्यादा असर हम अपने ऊपर नहीं लेते, क्योंकि वो ऐसे आनंद की स्थिति में आ जाएगा जैसे कि वो एक ही पत्तल में बैठ करके दोनों आनंदित होकर के खाना खा रहे हैं। तो एक और बात कि भगवान के अनुग्रह के बिना लगे रहें हम अपनी साधना में, लेकिन सबसे बड़ी बात है जब भगवान का अनुग्रह होगा तो हमारे जो प्रयास हैं वो सफल हो जाएंगे। तो हम तो भगवान की तरफ ही लगे रहें, और कब वो हमारे पे अनुकंपा कर दे उसका कोई पता नहीं, एक क्षण में क्या है और एक क्षण में क्या हो जाए। तो हम सब जो आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं, मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि हम उस आनंद को कब हम महसूस करेंगे, भगवान का अनुग्रह जब होगा तब। ओम श्री साई राम। साई राम, साई राम। बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट कर दिया आपने इस विषय को। मैं और मेरे का अंतर जब नहीं रहेगा, मैं और मेरा, तू और तेरा, तब ये स्थिति बन जाएगी। तरुण जी, आप भी इस विषय को कुछ स्पष्ट कीजिए। साई राम। तरुण जी, तरुण। हाँ जी, साई राम आंटी। साई राम, साई राम। हाँ जी, आपको भी हम आंटी सुनना एक्चुअली, चाहेंगे। हाँ जी, मेरे दिमाग में एक्चुअली जब आप इसका विश्लेषण कर रहे थे, यू वर एक्सप्लेनिंग, आपने ये कहा था कि हमें यह पता होने के बाद भी हम
भगवान के नजदीक क्यों नहीं जा पाते, या उनकी जो ये महिमा है, जो ब्रह्म है, उसको क्यों नहीं समझ पाते, हम फिर भी उसी संसार में वही हरकतें क्यों कर रहे हैं। सही। तो आई वाज थिंकिंग कि हम शायद ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने जो स्वामी का ये मैसेज है कॉज एंड इफेक्ट, इसको हम्म। हम अगर थोड़ी सी दूसरी दृष्टि से देखें तो भगवान शायद इस मैसेज के थ्रू हमें ये कहना चाहते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट से आप उस ब्रह्म के बारे में जान सकते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जो कॉज है वो हमें नहीं पता, वो ब्रह्म है, वो हमारी अपनी मेंटल कैपेसिटी से दूर है उसको पहचानना या उसके बारे में जानना। लेकिन जो इफेक्ट है, जो ये संसार है, उससे हम उसकी काबिलियत या उसकी कैपेसिटी के बारे में जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जी। हमारे पास दो घड़ियां हैं, एक बिल्कुल देसी क्वालिटी की घड़ी है और एक रोलेक्स है। उन दोनों घड़ियों को देखकर हम यह जान सकते हैं कि कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी है, किसमें ज्यादा रिसर्च होती है, या कौन सी ज्यादा रिफाइंड है। दैट मीन्स जो इफेक्ट है, जो किसी चीज का इफेक्ट है, उसको देखकर जो जिसने वो बनाई है उसके बारे में आप कुछ जान सकते हैं। यू गेट एन जी। आइडिया ऑफ व्हाट ही इज और व्हाट आर हिज कैपेसिटीज, व्हाट आर हिज कैपेबिलिटीज। तो उसी तरह से स्वामी कहते हैं कि ये जो सृष्टि है, ये इफेक्ट है ऑफ द एंड द कॉज इज ब्रह्म। ब्रह्म से ये सृष्टि निकली है। तो जी। ब्रह्म को छोड़ दीजिए, वो तो हमारी नहीं, मेरी समझ से वो तो टोटली परे है। मेरी तो इतनी सीमित बुद्धि है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ सकता। लेकिन मैं कम से कम इस सृष्टि को तो देख सकता हूँ। जी। हजारों लाखों साल हो गए, इंसान एक पत्ते का जो जो सिस्टम है कि वो सनलाइट से कैसे खाने को प्रोड्यूस करता है, हम वो भी रेप्लिकेट नहीं कर पाए हैं। आज तक हम ब्रेन का 5% भी फंक्शन नहीं समझ पाए हैं कि ब्रेन कैसे काम जी। करता है। जी। हम हमें यह पता है, अगर हम सृष्टि को देखें तो हमें यह पता है कि कण कण में एक ऐसा सिस्टम है विच इज फूल प्रूफ, विच इज परफेक्ट, जी। एंड विच हैज बीन वर्किंग सिंस टाइम इमेमोरियल। तो हमें, जी। जब हम इस सृष्टि को, जब हम इस इफेक्ट को देखते हैं, तो उससे हमें एटलीस्ट कुछ आइडिया आ सकता है कि जो ब्रह्म है, जो भगवान है, या कुछ भी, अल्लाह, वाहिगुरु, कुछ भी नाम दे दीजिए उनको, एटलीस्ट ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट एंटिटी who knows everything and who's much beyond what we are here. एक जी। 5वीं क्लास की कक्षा को वही पढ़ा सकता है जो एटलीस्ट 5वीं क्लास से ऊपर का पढ़ा हुआ है, राइट? तो जो इफेक्ट है, उससे जो कॉज है, दैट हैज टू बी ग्रेटर देन द इफेक्ट। यस। तो स्वामी शायद ये कह रहे हैं कि आपको अगर कॉज नहीं समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट इफेक्ट को देखो। इफेक्ट को देख के आपको एटलीस्ट कुछ आइडिया होगा कि जो कॉज है, जो ब्रह्म है, वो कितना विराट, वो कितना विशाल, एंड ऑल नोइंग, ऑल परवेजिंग एंड ऑल इंटेलिजेंस। जी। क्योंकि हम सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, हाँ जी वो हर जगह समाया हुआ है, वो सर्व ज्ञाता है, सर्व ये है, लेकिन उसको समझने के लिए प्रैक्टिकल रूप से स्वामी कह रहे हैं कि इस इफेक्ट को देखो, तब तो तुम्हें एटलीस्ट कुछ समझ आएगा कि वो क्या है। तो मुझे थोड़ा सा यही इस चीज से समझ आया। दूसरा, स्वामी जो कह रहे हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो अगर हम देखें कि सबसे पहले अगर एक ही चीज थी, ब्रह्म थे, ब्रह्म ने ही अपने आप से अपने आप को मल्टीप्लाई किया और ये सृष्टि बन गई। जो होता है ना कि ग्राफ होता है जो कि आगे बढ़ता है, वो हम अगर रिवर्स करते हैं तो वो हम नेगेटिव में आ सकते हैं और पता लग सकता है कि हाँ जी वो कहाँ से शुरू हुआ था। तो अगर हम सृष्टि का जो ये प्रोसेस है इसको हम रिवर्स करें, जैसे पुरुष सूक्तम है, तो एंड में होता है कि हाँ जी हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करो, सबकी इच्छाओं को पूरी करो, इष्टम मणिषाणा सर्वम मणिषाणा। वहां से अगर हम उसको रिवर्स लेके चलें पुरुष सूक्तम को, तो हम कहाँ पहुंचते हैं कि पहले सिर्फ एक पुरुष था। तो ये सारी डाइवर्सिटी में अगर हम रिवर्स लेके चले तो हम यूनिटी पे पहुंचते हैं।
कि ये सारी चीज एक से निकली है, तो अतः ये भी सारी चीज एक ही है। मुझे इससे छोटा सा एग्जाम्पल याद आता है। एक बारी हमारे ग्रुप लीडर मिस्टर अजीत पोपट स्वामी के साथ बैठे हुए थे त्रिव वृंदावन में। तो स्वामी उनके साथ अकेले थे, तो स्वामी ने उनको कहा, पपेट वो तुम्हें क्या दिख रहा है? तो सामने आपको पता ही है, त्रयी का जो मेन मेन जो द्वार है वो बहुत सुंदर लकड़ी का द्वार है। तो स्वामी कहते, सॉरी मिस्टर पपेट कहते, स्वामी ये तो मुझे दरवाजा दिख रहा है। अच्छा, और क्या दिख रहा है? स्वामी ये लकड़ी का बना हुआ है। अच्छा, और क्या दिख रहा है? स्वामी इसका डार्क ब्राउन कलर है, बड़ा सुंदर कलर है, बड़ा शोभामान कलर है। अच्छा, और क्या दिख रहा है? स्वामी इस पे बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियां बनी हुई हैं। अच्छा, और क्या दिख रहा है? तो मिस्टर पपेट कहते कि मैं चुप हो गया, अब इससे ज्यादा मुझे क्या दिख रहा है, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं? स्वामी बड़ी सुंदर लकड़ी होगी जिससे बना है। स्वामी कहते और क्या दिख रहा है? तो कहते बस स्वामी मुझे और तो कुछ नहीं दिख रहा। तो स्वामी कहते पपेट फॉर यू इट इज सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, बट फॉर मी इट इज प्योर कॉन्शियसनेस। तो अगर हम भी वही अप्रोच अपनाएं कि इस सारी सृष्टि कहाँ से निकली, वो कहाँ से निकली, वो कहाँ से निकली, वो कहाँ से निकली, तो करते करते हम अल्टीमेटली ब्रह्म तक पहुंचेंगे। तो स्वामी यही कह रहे हैं मेरे ख्याल से, मैं यही समझ पाया हूँ कि शायद स्वामी यही कह रहे हैं कि आप अगर यहाँ पे ना सही तो एटलीस्ट आगे ना बढ़ के तुम उल्टा जाओ, उल्टा जाके तुम्हें एक ही चीज मिलेगी जिसमें से सब कुछ निकला है। तो वो शायद तुम्हें एक सेंस दे सकती है हाउ टू फाइंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इन द सिंपल मीन्स कि हमारी जो बॉडी है, हम आत्मा से तो सब एक है। इवन बॉडी से हम कहते हैं ना कि हमारा रूप अलग है, लेकिन रूप भी कैसे अलग है? आंटी, जो मुझे मीठा लगता है वही आपको मीठा लगता है ना। ऐसा तो नहीं कि एक कंपनी अलग अलग तरीके की चीनी बनाती है। चीनी तो सारे विश्व में एक ही है ना। हरा रंग आपको भी हरा लगता है, मुझे भी हरा लगता है ना। अगर जब सर्दियां आती हैं आपको भी ठंड लगती है, मुझे भी ठंड लगती है, तो हमारे शरीर भी कैसे अलग हो गए? हमारे शरीर भी तो एक ही हैं। तो अगर हम ऐसी सोच से चलें कि इससे पहले क्या था, उससे पहले क्या, तो अल्टीमेटली हम ब्रह्म को पहुंचेंगे। तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो स्वामी कह रहे हैं कि सब चीजों में सब चीजें एक से निकली हैं और वो तुम्हें एक सेंस देती हैं, दे गिव यू सेंस ऑफ ओरिजिनेट, कि हाँ जी कहाँ से निकला। तो तुम्हारे में ऑटोमेटिकली एक शांति आ जाएगी और तुम्हें पता लगेगा कि देयर इज यूनिटी इन ऑल ऑफ दिस डाइवर्सिटी। मुझे तो आंटी इतना ही थोड़ा बहुत समझ में आया। थैंक यू सो नहीं नहीं, मच। आपको बहुत समझ आया। थैंक यू सो मच तरुण, गॉड ब्लेस यू, साई ब्लेस यू। जो जब हम मैं साधना वर्ड भी यूज नहीं करती, जब हम इस रिसर्च की तरफ इंसान बढ़ता है कि मैं जानूं कि इस सृष्टि को बनाने वाला कैसा होगा, जिसने इतने सुंदर फूल, वृक्ष, फल बनाए हैं, वो कैसा होगा। ये हमारी संवेदनशीलता है, जिसको मैं साधना कहूंगी। वो संवेदनशीलता जितनी बढ़ती जाएगी, हमारी साधना जितनी बढ़ती जाएगी, वो हमें उस जो जिसको हम ढूंढ निकालना चाहते हैं उस कॉज तक ले जाएगी। आपकी तरह से मैं कई बार सोचती हूँ कि भगवान ने जब सृष्टि बनाई, जो मैंने और जो मैंने किताबें पढ़ी, जो 5 महाभूत बनने के बाद पृथ्वी तत्व उसी दिन से ही हर तरह के पेड़ पौधे वृक्षों को उत्पन्न नहीं करने लग गया था, पानी ही पानी था। जब पृथ्वी इस लायक बन गई कि वो उसमें प्रजनन की शक्ति भगवान की कृपा से, या भगवान ने उसमें देखा कि हो गई है, क्योंकि वो भी देने वाला भी वही था। तो मैं कई बार सोचती हूँ, जब पहली बार पौधे उगे होंगे, ये इतने फल, इतने सब्जियां, इतनी औषधि वनस्पति,
इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ होगा, इसका बीज कहाँ से हुआ होगा। तो उस क्रिएटर ने, वो जो सबका कारण है, उसने पृथ्वी में स्वतः ही वो सब कुछ दिए होंगे। और फिर हमारे ऋषियों मनीषियों को ऐसी ऐसी मेधा शक्ति दी होगी, तभी तो अगर हम आयुर्वेदा में जाएं तो हमारे ऋषियों मनीषियों ने पौधों से जान लिया कि ये अमुक चीज के लिए लाभकारी है, ये अमुक चीज के लिए लाभकारी है, इत्यादि इत्यादि प्रकार से मैं भी बहुत सोचती हूँ। और ऐसे ही सभी प्रकार के फल सब्जियां जिसमें भगवान ने ऐसा अमृत भरा है जो हमारे बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन के लायक है। जैसा उसने हमारा शरीर बनाया उसके अनुरूप ही, उसके इस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप ही उसने ऐसे फल सब्जियां बनाए हैं या वस्तु में खाने की बनाई हैं कि जिसमें वो अमृत भरा है। वही वो मेडिसिन हैं जो हमारे शरीर को स्वतः ही नेचुरल वे से मिलती रहती हैं। तो उस जिसने इसकी रचना की है, अब क्या कहें उसको, उसको वो बनाने वाले के बारे में मैं केवल एक ही कह सकती हूँ, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हमें उसका, उस जो सरल शब्दों में बोलते हैं, उसका पार नहीं कोई पा सकता। ये इसमें कोई दो विचार नहीं हो सकते। वो अनंत है, अनंत है, अनंत है। ब्रह्म शब्द का अर्थ ही मतलब है जो अनंत है। तो अनंत ने अनंत सृष्टि की है, लेकिन बस वही बात है कि जब हम बाह्य दृष्टि से नजर से देखते हैं तब कुछ थोड़ा सा तकलीफ होने लगती है कि उसकी इतनी बारीकियों को हम समझे क्यों नहीं। हमारे ऋषियों ने समझा, तभी आयुर्वेद का जन्म हो गया। पेड़ पौधों को किस तरीके से उन्होंने आदर मान दिया, और वो जो उनके अंदर जो विचार शक्ति दी होगी वो तो उसी क्रिएटर ने दी, लेकिन कितना आदर मान वनस्पति को दिया। पेड़ पौधों को, मैं चरक संहिता पढ़ती हूँ कई बार, तो पेड़ पौधे के पत्ते को तोड़ने से पहले वो प्रेयर करते, और बे टाइम नहीं तोड़ना, प्रेयर करते कि इससे जो औषधि होगी वो सबको सुख देने वाली हो, इत्यादि इत्यादि प्रकार से। तो उस ईश्वर ने सब कुछ दिया। उस अनंत की जो ये क्रिएशन है वो अनंत है। बस हम इसी भाव को समझें। और सबसे बड़ी बात, फिर भी हम सब कुछ समझते हुए, हम एक पिता की संतानें हैं, फिर भी सब कुछ समझते हुए भी अगर इस सृष्टि में कहीं दुख तकलीफ होती है तो उसका कारण क्या है? उसका कारण बस यही है कि हम उसके वास्तविक स्वरूप को समझ नहीं पाए। घट घट में, जन जन में, जीव जंतु में, पशु जगत में वो ही विद्यमान है, उसको हम समझ नहीं पाए, उसके प्रति हमारा आदर भाव भी नहीं हुआ। इसीलिए भगवान ने कहा है कि किसी न किसी दिन सुख दुख तथा मैं और मेरे के बंधन से मुक्त होने की इच्छा जागेगी। वो इच्छा भी जागेगी। उस समय अपनाया गया मार्ग अनिवार्य रूप से उसे मोक्ष तक ले जाएगा। इस मार्ग का अन्वेषण करना बुद्धिमान मनुष्य का लक्षण है। तो यही भगवान से प्रार्थना है, जिसकी भगवान ने कहा कि हमें भी वो शुद्ध दृष्टि, वो सददर्शन दे कि जिससे मनुष्य अनेक में एक को देख पाए। ये अनेकता में एकता को प्रकट करता है और परमानंद प्रदान करता है। ये भगवान की वाणी है। मैं आगे पढ़ती हूँ, और इस प्रार्थना के साथ कि इस भाव को अपने जीवन की साधना का अंग बना के और अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाते हुए हम अपनी साधना में आगे बढ़े। इस अन्वेषण के साथ, इस अन्वेषण के स्थान पर जब मनुष्य दृश्य जगत को ही सब कुछ मान लेता है और उसके प्रति आकर्षित होता है, तो उसका जीवन निष्फल और व्यर्थ हो जाता है। प्रकृति पदार्थ स्वरूप है। मनुष्य को प्रकृति में निहित तत्व को बनाने वाले पुरुष के प्रति आकर्षित होना चाहिए। इस पंक्ति को फिर से पढ़ती हूँ मैं। मनुष्य को प्रकृति में निहित तत्व को बनाने वाले पुरुष के प्रति, पुरुष परम पिता परमात्मा के प्रति आकर्षित होना चाहिए। एक दरिद्र दूसरे दरिद्र से क्या पा सकता है? दूसरे को कैसे बंधन मुक्त कर सकता है?
बंधन में पड़ा मनुष्य तो तभी मुक्त हो सकता है जब वह किसी मुक्त मनुष्य की सहायता ले। गहन शोक में डूबे व्यक्ति को आनंद से पूर्ण मनुष्य की शरण में जाना चाहिए। बंधन व्यक्ति को सदैव शोकग्रस्त बनाता है। ईश्वर परमानंद स्वरूप है, इसलिए व्यक्ति आनंद के अक्षय स्रोत परमात्मा का आश्रय लेकर शोक से पूर्णतः मुक्त हो सकता है। मोक्ष वस्तुतः क्या है? मोक्ष दुख से विमुक्ति और निवृत्ति तथा आनंद की प्राप्ति है। परमात्मा अखंड आनंद रस स्वरूप है, आनंद निलय है, अतः उसका अनुग्रह चाहने और पाने वाले नित्यत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। ओम साई राम। दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? साई राम। हमारे मध्य आदरणीय डॉक्टर अवतार सिंह जी हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? ये अंतिम पहरा। डॉक्टर अवतार सिंह जी, शायद नेट नहीं है। डॉक्टर अवतार सिंह जी, ज्ञानेश्वर भाई साहब आप कुछ थोड़ा सा। हाँ जी। ओम हाँ साई जी। राम। साई राम। हाँ जी साई राम जी, साई राम। मैं तो जब से तरुण जी की बात सुनी है उसी में उलझा हुआ हूँ। अच्छा। और सच में ये एक सवाल खड़ा हो गया कि आफ्टर ऑल ईश्वर ने हमें बनाया ही क्यों? और बनाया क्यों? अच्छा। और वो जो जैसे तरुण जी की बात से निकला कि बेसिकली आप देखो कि बच्चे बहुत सारे पैसे खर्च के और टेस्ट देते हैं डिफरेंट कोचिंग क्लासेस के, ताकि ताकि उनकी सोच में, उनकी स्टाइल में एक परफेक्शन आए। हम्म। तो अगर ईश्वर ये सब कुछ ना करते तो वो जो चीज है जो उन्होंने कही, ब्रह्म दृष्टि। तो ब्रह्म दृष्टि एक बहुत ही सतत सतत मैं कहता हूं कि एक, उसको मैं प्रयास भी कहूं, उसको चेतना भी कहूं, उसमें एक प्रैक्टिस, कांस्टेंट प्रैक्टिस, उसमें उसमें जानना कोई मुश्किल नहीं है, मगर उसमें टिकना बेहद मुश्किल है जी। और वो प्रैक्टिस बिना एक्सरसाइज के नहीं आ सकती। तो वो जो तरुण जी की बात को मैं उसी में से नहीं निकल पा रहा हूँ कि वाकई शायद ईश्वर ने हमें परफेक्शन, इम्परफेक्शन से परफेक्शन की तरफ ले जाने के लिए ही ये सारा प्रपंच किया। और यही उनका मैसेज है कि जैसे मैं परफेक्ट हूं, मेरी क्रिएशन भी परफेक्ट हो। और जब तक वो परफेक्शन पे नहीं जाती, इस एक्सरसाइज को वो करती रहे, यही क्रिएशन का मकसद है। और जो मैंने जाना और जो तरुण जी से मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरा वो बहुत बड़ी एक उसकी कृपा है, एक बहुत बड़ी उसकी कृपा है कि जैसे बच्चे को उंगली पकड़ के हम चलाते हैं, कि भगवान स्वयं हमें इम्परफेक्शन से परफेक्शन की ओर ले जा रहे हैं। ओम साई राम। साई राम, साई राम। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जाना तो परफेक्शन की तरफ ही है, लेकिन शायद हमारी साधना में ही कहीं कमी ही है। बिल्कुल हम इसको सीरियसली कर नहीं पा रहे, इसलिए हम किसी उद्देश्य तक पहुंच नहीं पा रहे। हाँ जी, डॉक्टर अवतार सिंह जी आप भी इस विषय को स्पष्ट कीजिए। साई राम। डॉक्टर अवतार सिंह जी, साई राम। बहुत ही सुंदर अभी विवेचना सुन रहा था डॉक्टर साहब। साई राम। वैसे भी कहा गया कि लाइफ इज ए जर्नी टुवर्ड्स परफेक्शन एंड एक्सीलेंस। जी। कि हमें ये जो जीवन का अवसर मिला है, ये इसी पर्पज के लिए मिला है कि हमारे अंदर जो भी अपूर्णताएं हैं, जो भी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, फॉल्ट्स हैं, डिफेक्ट्स हैं, उनको हम दूर करके और
परफेक्शन, क्योंकि स्वरूपतया हम परफेक्ट हैं। जब वो जी हमारा वास्तविक स्वरूप है उसमें परफेक्शन है, और ऊपरी जो स्तही है, स्तह के लेवल पर हमें लगता है कि हम लोग परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वही माया कहो, इग्नोरेंस कहो, कुछ भी कहो, उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। लेकिन उसके पार देख पाना ये बड़ी बात होती है। और उसके लिए जैसे कहा जा रहा है कि अभ्यास और वैराग्य जो है, गीता में भी कहा जैसे कि जब तक हमें उसका अभ्यास, यही साधना है, अपने आप को ही साधना है। ट्रेनिंग अपने आप की एक इस तरह से हो कि हम अपने स्वरूप का चिंतन और उसमें स्थिति निरंतर हो जाए। जब उसका हम स्वरूप में जो हो स्वरूप चिंतन होगा और उसमें स्थिति हो जाएगी, तो आनंद रस जो है स्वतः घटित होने लग जाएगा। इसलिए, और हमें जब जैसे जैसे हमारे, आप अगर विज्ञान को भी देखें तो वो भी परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं। आज जो जी सैटेलाइट्स वगैरह आसमान में, अंतरिक्ष में भेजते हैं, तो आप सोच के देखो कितने फूल प्रूफ बनाते हैं वो। अगर उसमें एक भी स्नैग आ जाए, छोटी सी भी एक कमी आ जाए, तो वो धराशायी हो जाते हैं। करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। क्यों? थोड़ा सा स्नैग रह गया, थोड़ी सी कमी रह गई। लेकिन हम अपने जीवन में अगर दृष्टिपात करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे जीवन में तो बहुत स्नैग हैं, बहुत कमियां हैं, बहुत कमजोरियां हैं, बहुत डिफेक्ट्स हैं। तो उन डिफेक्ट्स को मेकअप करने के लिए जिंदगी मिली है। जिंदगी मेकअप के लिए, श्रृंगार के लिए है। हम अपने आप को, अपना जो हमारा वो है ना सम्राट स्वरूप परमात्मा वाला, हम उस अपने स्वरूप में जिस दिन जागृत हो जाएंगे, तो वही सही अर्थों में हमारा कुंडली जागरण भी हो जाएगा। सारे बल निकल जाएंगे, बिल्कुल मौज में चले जाएंगे, परमानंद में चले जाएंगे, मस्ती में चले जाएंगे, खुमारी में चले जाएंगे। तब गुरु नानक देव जी वाली बात ही याद आएगी, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ओम साई राम। साईं, डॉक्टर, बहुत सुंदर तरीके से आपने हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, अपने इस उद्देश्य की ओर, पूर्णता की ओर कैसे बढ़ें, आपने बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट किया। और आज के इस चैप्टर का सार भी मैं यही कहूंगी, जितना सा हमने पढ़ा, कि इसमें मैं और मेरे के बंधन से मुक्त होना ही है। हमारे दृढ़ संकल्प में कमी है तभी क्योंकि आसक्तियां इधर उधर हैं। लेकिन जब कभी, ये आसक्ति शब्द तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये आसक्ति इसके लिए मैं शब्द का प्रयोग कर रही हूँ कि केवल वही होगी कि जिस उद्देश्य से मैं संसार में मानव रूप लेकर आया हूँ, उसको मुझे पूरा करना है। बस उस दिन पूर्णता की ओर होंगे हम। ओम साई राम। अभी 5 मिनट है, मैं थोड़ा सा और पढ़ देती हूँ। थोड़ा सा इस तरह, ये पिछले पैराग्राफ से ही इंटरकनेक्टेड है। इस तरह प्राप्त नित्यत्व में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की इंद्रिय अनुभूतियों के लिए कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि ये तो सांसारिकता में ही रहता है। लेकिन जब नित्यत्व में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की इंद्रिय अनुभूतियों के लिए कोई स्थान नहीं होता, इसका न आदि है न अंत। मनुष्य को इस नित्यत्व की प्राप्ति हेतु धीरे धीरे सतत प्रयास करना चाहिए। उसे निरंतर स्थूल से सूक्ष्म की ओर तथा सूक्ष्म से कारण की ओर और कारण अवस्था से अंततो गत्वा उसे महाकारण में विलीन हो जाना चाहिए। आध्यात्मिक यात्रा का यही क्रम है। भगवान ने कितने थोड़े से शब्दों में हमें हमारी जर्नी करने का तरीका सिखा दिया और अपनी जर्नी का चरम उद्देश्य सिखा दिया। ज्ञान इंद्रियां बहिर्मुखी
होकर अपने अपने विषयों के साथ बस आनंद मग्न में रहती हैं, नए नए संस्कार बनाती हैं, लेकिन जिस नित्यत्व की बात कर रहे हैं उसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध की इंद्रिय अनुभूतियों के लिए वहां हम इससे ऊपर होंगे, इन इंद्रियानुभूति से ऊपर होंगे, हम विषयानुभूतियों से हम ऊपर होंगे। लेकिन ये मुझे बात समझ में आती है भाई साहब डॉक्टर ज्ञानेश्वर खुराना जी की, कि इसके लिए जिम्नास्टिक बहुत प्रयास हमें, साधना, दृढ़ साधना का प्रयास हमें करना होगा, जिम्नास्टिक करना होगा। अभी तो शब्द का भी समझ में आती है, स्पर्श की भी, रूप की भी, रस की भी, गंध की भी। इंद्रियातीत होना सीख ले हम, और इसका न आदि है न अंत है। मनुष्य को इस नित्यत्व की प्राप्ति हेतु धीरे धीरे सतत प्रयास करना चाहिए, उसे निरंतर स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अब ये एक पहले तो मोटा शरीर स्थूल दिखता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलें, सूक्ष्म सूक्ष्म से फिर कारण की ओर, और कारण अवस्था से अंततो गत्वा अंत में उसे महाकारण में विलीन हो जाना चाहिए। आध्यात्मिक यात्रा का यही क्रम है। इस छोटे से पैराग्राफ में भगवान ने बहुत थोड़े शब्दों में बड़ी लंबी यात्रा को अपने शब्दों में स्पष्ट कर दिया, और इस यात्रा के विषय में हम कल फिर आपस परस्पर मिलकर विचार विमर्श करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब उपस्थित मेरे साई ब्रदर सिस्टर्स को सादर साई राम, सप्रेम साई राम, नमस्कार। ऐसे ही सब मिलकर हम ऐसी सुंदर चर्चा करते रहें जिसमें हम अपने इस जीवन के उद्देश्य को पूरा करें। जिस निमित्त हम मानव देह लेकर आए वो उद्देश्य हमारा पूरा हो। सब मिलकर हम इस तरह की चर्चा से अपने जीवन को सफल करते रहें। यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये एक दिव्य सत्संग है जिसमें हम कुछ सुख शांति जिसको पाते हैं उसको लेकर जाएं, और यही इसका प्रसादम है। और इसी सुख शांति के प्रसाद से हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। ओम साई राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।